ठीक है बेटा। सो बात कर रहे थे हम रे ऑप्टिक्स के अंदर 4 यूनिट्स, हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा, और वेव ऑप्टिक्स में भी हमें सिमिलरली 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो टोटल इस पूरी ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर बच्चों 8 चैप्टर्स हैं, और 8 चैप्टर्स में बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैं इस यूनिट को शुरू कर रहा हूँ। मुझे नहीं, आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी एक्साइटमेंट के साथ शुरू करो। तो बच्चों कॉपी और पेन उठा लो, यूनिट का नाम डाल लो ऑप्टिक्स, और अब शुरू करने जा रहे हैं हम बच्चों रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या है इसमें पढ़ेंगे, और ये पूरा लेक्चर जो हमारा रे ऑप्टिक्स का आज का होगा, इसके अंदर हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हमें यहाँ तक पोलराइजेशन तक जाना है। तो जितने भी लेक्चर्स इसमें लगते हैं बेटा कंसिस्टेंटली आपको मिलेंगे, एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। में हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है और कहाँ तक आपको क्लास 12th में पढ़ना है, सारा कंसेप्ट इसके अंदर पढ़ाएंगे। अगर बच्चों मैं पहले बोल देता हूँ, ये बहुत ऐसा नहीं कि हम लोग वही 10 मिनट्स की 15 मिनट्स की वीडियो बनाकर खत्म करा चैप्टर एंड ऑल, ये वो पार्ट नहीं है बेटा। रिफ्लेक्शन कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसको आप लिमिटेड टाइम में खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको एक अच्छी नॉलेज लेनी है, अगर आपको एक अच्छी प्रॉपर नॉलेज आपको जानना है बेसिक्स के बारे में, तो आपको टाइम देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप इस बेसिस पर आए हो कि फास्ट एंड फ्यूरियस भाई पढ़ाओ और भागो वाला, देन सॉरी बेटा, मैं यहाँ पर आपको बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ और करूँगा बिल्कुल बेसिक से, तो आपको टाइम देना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे शुरू करते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या। बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, देखो रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो ये वर्ड का मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का बच्चों मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को वापस करना, किसी भी चीज को वापस भेज देना, टू बाउंस बैक, टू बाउंस बैक। वर्ड टू वर्ड समझेंगे बेटा, वर्ड टू वर्ड समझेंगे क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, टू बाउंस बैक। किस चीज का, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। और लाइट कौन सी लाइट बेटा, अगर यहां पर लाइट का वर्ड आ रहा है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। माइंड में सेट करो कि रे ऑप्टिक्स का मतलब ही क्या है बेटा, लाइट यहां पर पार्टिकल नेचर शो करेगी, क्योंकि ऐसा कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कहा गया है। किसने बोला, सर आइजैक न्यूटन ने। तो ये बात माइंड में सेट करो कि लाइट का मतलब यहां पर पार्टिकल लाइट, रे लाइट, यहां पर क्लियर है। तो रे ऑफ द लाइट जो होगी बेटा, उसका क्या होगा, बाउंस बैक, वापस जाना। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब, रिफ्लेक्शन मतलब टू बाउंस बैक, किसका, लाइट का। इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब बच्चों लाइट आई, किसी सरफेस से टकराई और टकराकर किसी पार्ट से वापस चली गई। लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, लाइट आई, टकराई और वापस चली गई बेटा। इसी फिनोमिना को, द फिनोमिना बाय विच लाइट इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम एनी सरफेस। अब ये सरफेस कैसा होगा बेटा, मैंने यहां पर बोला वर्ड सरफेस, किसी सरफेस से टकरा कर जा रही है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। यहां पर बच्चों देखो, अगर इस बात को देखें तो काफी सारी चीजें जो यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक समझा दिया कि लाइट का आना, टकराना और चला जाना ही क्या है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब समझो इस चीज को। सरफेसेस की बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे ग्लासेस की बात करूं, नॉर्मल जो ग्लास होते हैं, जो हमारे विंडो पेन्स होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, अगर उसमें लाइट फॉल करती है बच्चों, सनलाइट गिरती है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है, उसमें भी रिफ्लेक्ट करती है। और उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है ना बेटा, वो अबाउट 5% होता है। यानी आपकी जो 100% लाइट आपकी आ रही है ना बेटा, उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है बेटा। 5% हिस्सा तो रिफ्लेक्ट कर गया, बचा कितना बेटा, 95% लाइट कहाँ गई। तो बेटा जो ग्लास की बॉडीज होती है ना, या ग्लास जो पेन्स होते हैं, जो विंडो पेन्स होते हैं, या लिख रहा हूं बेटा ग्लास बॉडीज जो होती हैं, वो सिर्फ 5% ही रिफ्लेक्ट करती हैं, बाकी लाइट इसके अंदर से ट्रांसमिट कर जाती है। यानी लाइट जो है वो कहीं और चली गई। उसको अलग फिनोमिना में पढ़ेंगे, वो अलग बात जब आएगी तब बढ़ाएंगे। अभी बात रिफ्लेक्शन की चल रही है बेटा। तो कितना परसेंट लाइट ग्लास बॉडीज करती है, ग्लास बॉडीज करती है 5% ऑफ। इस चीज को जब देखा गया तो पाया कि हमारी जो लाइट है वो इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो किस तरह से लाइट का मैक्सिमम रिफ्लेक्शन पॉसिबल कराया जा सके। देखो बेटा फिजिक्स के अंदर एक बहुत बेसिक चीज है, नथिंग इज आइडियल। 100% तो कुछ भी पॉसिबल नहीं ना बेटा, कि कोई चीज आई 100% चली जाए बाउंस पे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए
उसका मैक्सिमम जितना पॉसिबल था वो क्या करा गया, उसके लिए करा क्या गया बेटा, हमने ग्लास बॉडीज को हमने देखा कि अगर हम मेटल बॉडीज के या मेटल सरफेसेस पर, मान लो ये बॉडी है, एक सरफेस जो है ये मेरा एक मेटल का सरफेस है, ये हमारा एक मेटल सरफेस है बेटा, और मेटल सरफेसेस पर जब लाइट डाली गई, मेटल सरफेसेस भी बेटा कैसे, पॉलिश करे हुए लेंगे। पॉलिश्ड क्यों, क्योंकि जितना आपका शाइनी सरफेस होगा बेटा, जितना ज़्यादा शाइन करेगा, रिफ्लेक्शन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस पर जब हमने लाइट को डाला, इंसिडेंट कराया, तो क्या पाया कि जो लाइट 100% हमने डाली उसका 80 से 90% तक लाइट जो थी बेटा वो आपकी रिफ्लेक्ट कर रही थी। क्लियर है, 80 से 90% तक लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी, यहां से वापस जा रही थी, यानी अभी भी अबाउट 10% लाइट वेस्ट हो रही है, कहीं और चली जा रही है, या जिसे हम कहते हैं बेटा ट्रांसमिट कर रही है, ट्रांसमिटेड हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रही है बेटा, रिफ्लेक्टेड हो गई, यहां से ये हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है। अब समझना बात को, सबसे ज्यादा जिस मेटल के अंदर रिफ्लेक्शन पाया गया वो मिला बेटा हमें सिल्वर मेटल के अंदर। सिल्वर मेटल यानी Ag जो होता है बेटा, उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, अबाउट 95% रिफ्लेक्शन होता है बेटा, अबाउट 95% लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर जाती है, और ये मैक्सिमम है, इसीलिए कहते हैं सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सो बेटा जो हमारे ग्लासेस बनाए गए, हमारे जो मिरर्स बनाए गए, उनको क्या करा जाता है, बैक साइड से पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश किससे, मेटल की किसी एक लेयर से, तो एक बहुत थिन लेयर से, अगर सिल्वर की एक थिन लेयर से अगर हम इस पर पेंट या फिर इसके ऊपर कोटेड कर देते हैं बैक साइड पर, तो क्या होगा, लाइट का एक मेजर पार्ट बच्चों रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिटेड नहीं करेगा। तो यहां से हमें रिफ्लेक्शन का एक कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन क्या, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। फिर कब मैक्सिमम कर सकता है, उसके लिए क्या करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सिल्वर जैसे बेस्ट या अच्छे मेटल्स को हमें बैक पर कोटेड करना पड़ेगा, बैक पर पॉलिश करना पड़ेगा, जिससे आपका जो लाइट का ना पार्ट है वो मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट कर पाए। इतनी बात बच्चों क्लियर है, बहुत बेसिक, धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा, देखो मैं आपको यहाँ से एक काम करूंगा, आपको यहाँ से नोट्स प्रॉपर बनवाऊंगा। ठीक है, ये नहीं पीडीएफ का तो मुझे नहीं पता कि पीडीएफ अगर मैं डालता हूँ इसमें किस तरह से, तो डिस्क्रिप्शन में डालने से बेटर मेरे को लगता है कि मैं आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशंस या जो भी आपको पुट कर दूंगा, आप टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप उसको वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट कर लें, आप बाद में आराम से नोट्स को अपने कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके दो चीज़ होंगी बेटा, समझते टाइम अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके नोट्स भी जल्दी बनेंगे, आपको पढ़ने में हेल्प होगी, आपका याद भी होता जाएगा साथ साथ। इज इट क्लियर बेटा? तो चलिए इसी के साथ कॉपी में हेडिंग आएगी बच्चों हमारी क्या चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो बहुत बेसिक है, आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और उसको लिख लेंगे। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अब वीडियो पॉज करो और लिख लेना। डेफिनेशन क्या होगा इसकी, आप डेफिनेशन इसको पॉज करके लिख लो। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मैंने यहाँ पर समझाया सिर्फ उसको आप नोट्स में बनाते चले जाओ, तो प्रॉपर आपके नोट्स भी साथ में, वीडियो के साथ में, आपके लेक्चर के साथ में बनते चले जाएंगे बेटा, और बहुत बेटर नोट्स मैं आपको यहाँ पर प्रिपेयर करवा दूंगा वीडियो के अंदर ही। ये बात मैं आपको गारंटी कहता हूँ बच्चों, और आप बोर्ड एग्जाम में जाना, आप कंपटीशन में जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन नोट्स के साथ। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है बच्चों? एक बात याद रखिएगा, सिल्वर मिरर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। मैंने बोल दिया सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इससे अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं होता, इससे ज्यादा रिफ्लेक्ट कोई नहीं करता। सिल्वर बेस्ट करता है, 95% तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ये बात हमारी खत्म हुई, रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों। अगला टॉपिक जो इसके अंदर आता है, तो बात ये, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है किन लॉज की वजह से हो रहा है, किस, भाई देखो हमारी फिजिक्स में कोई भी फिनोमेना होता है ना, उसके पीछे कोई लॉ होता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, उसके पीछे कौन सा लॉ है, उसके पीछे लॉ है न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बच्चों अगर कॉर्पस्कुलर थ्योरी नहीं आती तो क्या आज हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते, क्या हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलता पढ़ने को? नहीं बेटा, कुछ नहीं पता होता हमें। तो बेसिक हर लॉ के पीछे, हर फिनोमेना के पीछे क्या है, एक लॉ होता है। सिमिलरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पीछे भी क्या है, एक
लॉ छिपा हुआ है। अब उस लॉ का नाम क्या है बेटा, उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है। वो लॉ क्या है बच्चों? तो